हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पुनीत सर की पाठशाला की लाइव क्लास में आपका स्वागत है और संकल्प बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने 2 की और 3 की डिविजिबिलिटी देख ली थी। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे 3 की और 2 की। एक बार और फिर से बता देता हूं कि अगर कोई नंबर को चेक करना हो कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? इफ द यूनिट प्लेस और यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कितना होगा? 0, 2, 4, 6, 8। क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तब वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देन द नंबर इज divisible by 2। समझ में आया? अगर नंबर या अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9 अगर इन सब में से होती है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और इन नंबरों की एक और कैटेगरी बनती है जिसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या कहलाते हैं ये सब? ऑड नंबर्स। और जो नंबर 2 से डिविजिबल हुए उनको हमने बोला इवन नंबर्स, यानी जिनकी यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट हो? 0, 2, 4, 6, 8। बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। ये तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी बात कर ली। अब हम बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। मैं लिखने का मौका भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना, लिखने का मौका दे दूंगा। 3 की डिविजिबिलिटी में मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी एक नंबर पकड़ लो। मान लीजिए हमने कहा 5, 7, 6, 7 एक नंबर है। यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? The sum of all the digits of a given number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3। इसका मतलब यह हुआ कि इन सबकी डिजिट को ऐड करने पर इस नंबर की सारी डिजिट्स यानी 5 + 7 + 6 प्लस का जो भी आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 7 + 7 14 + 6 20 20 + 5 25। तो जो भी आंसर आए उसको चेक करो कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब मान लो किसी बच्चे का ये सबका प्लस करने पर भी बहुत बड़ा आ रहा है, जो 3 के टेबल से भी बाहर जा रहा है, तो उनके डिजिट को भी प्लस कर दो। तो क्या हो जाएगा? 2 + 5 2 + 5 कितना हो जाएगा बेटा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अब चेक कर लो 7 डिविजिबल है कि नहीं। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर विल नेवर बी डिविजिबल बाय 3। इफ यहां पर 1 की जगह यहां पर एक नंबर और होता 2, यानी 5 7 6 7 2, यह नंबर होता, मान लीजिए ये नंबर होता, तो चेक करने पर इन सबका एडिशन कितना आएगा? कोई बता पाएगा क्या? एडिशन कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 27 आएगा। चलो करके देख लेते हैं।
यस वेरी गुड 27। और 27 में भी 2 + 7 कर लो तो कितना हो जाएगा 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस। देन द होल नंबर मीन्स 57672 57,672 will be also divisible by 3। 3 3 3 3 then the whole number will be divisible by 3। करके देख लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। सर आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो हम इस नंबर को निकाल लेते हैं। अरे सर बहुत बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम इस नंबर को निकाल के देख लेते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो करते हैं 5 7 6 7 2 क्या 3 से डिविजिबल है? करके देख रहा हूं हमने। 3 1 जा 3, कितना बचा 2, कितना उतारा 7, तो कितना बचा 3 9 जा 27, कितना हुआ 0, कितना हो गया माइनस करने पर कितना आ गया 0, तो क्या उतार दिया 6, फिर 3 2 जा 6, क्या उतारा 0, और अब क्या उतार दिया 7, फिर 3 2 जा 6, तो कितना बचा 1, अब क्या उतारा 2, माइनस करने पर तो कितना आया 3 4 जा 12, कितना रिमाइंडर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? इसका मतलब हमने जो अभी किया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ आवर नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। यस और नो? क्लास के लास्ट में मैं आपको सब कुछ लिखने का मौका दूंगा, 10 मिनट में 15 मिनट में पूरा, अभी पूरा समझो, एक रोलर कोस्टर की तरह समझो हर चीज। इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। क्या बात करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 4। किसकी बात कर रहे हैं हम? डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब यार किसी ने सोचा कि यार लास्ट का नंबर 4 हो 8 हो तो डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने कहा 354, मान लीजिए ये नंबर लिया, अब लास्ट का नंबर 4 है तो क्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा लास्ट का नंबर 4 हो और डिविजिबल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो चेक करा। क्या चेक करा? उन्होंने कहा कि आप किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर लो। क्या कर लो? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक कर लो। क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है, वेदर दीज 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। क्या 54 4 से डिविजिबल है? नहीं सर, 54 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी 354 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। फिर 54 की जगह 354 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको लिखते कैसे? द लास्ट टू डिजिट्स forming a number is divisible by 4, then the whole number, पूरा का पूरा नंबर, then the whole number is divisible by 4। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात थी कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आया 200, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो ये तो दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अगर यार 1600 हुआ तो क्या होगा? तो क्या करेंगे? लास्ट में अगर 2 0 आ जाए तो इंक्लूडिंग लास्ट की 2 डिजिट 0 0 and last 2 digits 0,
इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो वो लास्ट की 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तभी पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, तभी वो 4 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अभी हमें बात करनी है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। किसकी बात करनी है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब उनने कहा भाई 5 की डिविजिबिलिटी कैसे बताएंगे, कि मान लीजिए हमने कहा 7 4 5 4, क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्या ये 5 से डिविजिबल है? आप लोगों ने पूछा कि क्या है, तो इसकी डिविजिबिलिटी याद कर लो बस। इफ द यूनिट डिजिट, इफ द यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट of any number is 0 और 5, क्या हो? या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। If the unit digit of any number is 0 or 5, then the number is divisible by बताइए, is divisible by 5। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का ये वाला डिजिट 5 या 0 हो, अब मैंने कहा ये 4 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। हमने कहा 5 7 4 0 0, क्या है? यस सर। क्यों? क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है? 0, तो 5 से डिविजिबल होगा 100%। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट है 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6। इफ एनी नंबर is divisible by, if any number is divisible by 2 and 3 both, कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब यह है कि वह 6 से भी डिविजिबल होगा। then the whole number will be divisible by 6। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, बताओ। तो हमने कहा 5 4 6 2। मान लीजिए एक नंबर आपके पास आ गया 5 4 6 2। चेक करो कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। वाई? बिकॉज द यूनिट प्लेस इज 0 2 4 6 या 8 है, तो यहां पर अभी क्या है? 2 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करो 3 से है कि नहीं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 + 4 + 6 + 2। जरा चेक करो कितना आ रहा है आंसर, जरा कितना आ रहा है? 9 + 2 11 + 6 17। 17 में 1 + 7 कितना आ गया? 8। अब भाई 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से तो हो गया लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगा। करके देखें, चलो करके देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 6 2 डिविजिबल बाय 6 और नॉट, यस और नो? तो 6 1 6 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, सब्ट्रैक्टेड 0 0 उतारा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा? 0 उतारा 2, 6 0 जा 0, क्या रिमाइंडर बच रहा है सर? 2 रिमाइंडर बच रहा है, डिविजिबल पॉसिबल नहीं है। जो नंबर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। चलो एक नंबर और लेता हूं, 5 3 2 6 5 3 2 6 5 3 2 6, यहां लगा दो 1
15326 चेक करो 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले 2 से देख लो, 2 से है कि नहीं, 3 से चेक कर लो डायरेक्ट। देखो 5 + 1 6 + 12, ये कितना हो गया 12, 12 + 2 14 + 3 17, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है तो 6 से नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, इसको अब ऐसा करते हैं, देखो अब देखो, अब देखो ध्यान से, 1 1 नंबर है 1 1 3 2 6। अब चेक करो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखो 2 से तो पता चल ही गया, 2 से पता चल गया कैसे सर, लास्ट में 6 है, लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 3 से चेक करना है, द सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम करो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 18 क्या है 3 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 5 3 2 6 चेक करें 6 से, जब 3 और 2 दोनों से डिविजिबल तो 6 से भी डिविजिबल। 6 1 जा 6, कितना बचा जल्दी बताओ, 5, कितना उतारा 5, 6 9 जा 54, कितना बचा 1, क्या उतारा 1, नीचे क्या उतारा 3, 6 2 जा 12, कितना बचा 1, कितना उतारा 2, 6 2 जा 12, कितना बचा बेटा 0, क्या उतारा 6, 6 1 जा 6, कितना उतारा सर 0 बचा। इसका मतलब नंबर डिविजिबल हो गया, जादुई करिश्मा है ना, हो गया ना। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वो 6 से भी डिविजिबल, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वो 6 से भी डिविजिबल, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल वो 6 से भी डिविजिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है 7। 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर इसको दिमाग में बिठाने वाली बात है, डिविसिबिलिटी, डिविसिबिलिटी ऑफ 7। अगर आपने ये याद कर ली ना तो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ये किसी किताब में ज़्यादा मिलती भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है और किसी भी किताब में नहीं मिलती, और खासकर से क्लास 8 की तो किताब में है ही नहीं। ठीक है, तो 7 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद भी करना है, क्योंकि हम बहुत बार फंस जाते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3 4 3, क्या करना है 3 4 3, हमारे पास एक नंबर है 3 4 3। अब चेक करना है कि ये 3 4 3 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। टू चेक व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट थिंक। सबसे पहले हमको इस पूरे नंबर की यूनिट प्लेस पर फोकस करना है। किस पर करना है, यूनिट प्लेस पे। ध्यान रखना 3 4 3 का हम यूनिट प्लेस उठाएंगे, क्या उठाएंगे, यूनिट प्लेस। तो हम बाकी को अलग कर लेते हैं और यूनिट प्लेस को एक जगह कर लेते हैं। हमने अलग कर लिया, यूनिट प्लेस 3 है, 34 बाकी अलग है। ये इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग, इसको बोलते हैं रिमेनिंग नंबर। क्या बोलते हैं, रिमेनिंग नंबर। क्या बोलते हैं हम, जब यूनिट प्लेस उठा लेते हैं और उसके आगे का जो भी डिजिट बनाता है वो क्या बनाता है, रिमेनिंग नंबर बनाता है। क्या बनाता है, रिमेनिंग नंबर। अब हम बात करते हैं इस 3 की। इस 3 को सबसे पहले तो मैं कलर कर देता हूं रेड। ठीक है, अब इस 3 को उठा लिया। अब इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो सर इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और जैसे ही इस 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, सबसे पहले तो कितना देख लो 6। 3 2 जा 6, कितना आया 6। सबसे पहले क्या करना है, उठाओ किसको, यूनिट डिजिट को, किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आंसर आएगा क्या आएगा 6 आया। जो भी आंसर आया उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, जो भी आंसर आया है उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। कितना आया है 34 माइनस 6, कितना आएगा आंसर जल्दी बताओ, 28। कितना आएगा 28। बस चेक करो कि क्या 28 7 से डिविजिबल है।
28 के टेबल 7 के टेबल में 28, 7 4 ज़ा 28 तो आता है। अगर ये वाला सीन 28 यानी ये वाला सीन अगर 7 से डिविजिबल है देन द होल नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब जो हमने नंबर लिया था, नंबर क्या लिया था? नंबर लिया था 3 4 3, देन 3 4 3 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। करके देख लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 तो आया 7 4 ज़ा 28। कितना बचेगा जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। 6 बचेगा है ना। अरे 34 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 में से फिर क्या उतार दिया? 3, तो 9 7 ज़ा 9, सॉरी 7 9 ज़ा 63 है ना। तो 7 9 ज़ा 63, कितना बचा बेटा? रिमाइंडर कितना बचा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 3 पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं, और क्वेश्चन भी करे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 91, फॉर एग्जांपल 91, तो 91 एक नंबर है। 91 में से क्या उठाया? सबसे पहले 1 उठाया। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 1 ज़ा, और 2 को काहे से सब्ट्रैक्ट कर दिया? 9 से। कितना बचा? क्या 7 7 से डिविजिबल है? देन द होल नंबर 91 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। और 91 इंटू 13 करोगे ना तो 7 आ जाएगा, है ना। सॉरी 7 इंटू 13 कर दोगे तो 91 आ जाएगा, है ना। इजी। 7 की डिविजिबिलिटी कितनी इजी है, कितनी इजी है। मतलब अगर आपके पास जैसे आपने कर दिया 2 1 0 3 4, अब आपने कहा सर चेक करके बताओ कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करा? 4 2 ज़ा 8, 8 से सब्ट्रैक्ट करो ये वाला नंबर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 0। जल्दी बता, 13 में से 8 5 9 0 2, फिर 5 2 ज़ा 10, कितना बचा? 2, और ये बचा 1, है ना। अरे जल्दी बताओ ना। अरे सॉरी 99, कितना बचा? 99 है कि नहीं भाई? ये 9 का 9 आ गया, ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 199। अब 199 वापस से वही चीज कर दो, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। बेटा 1 7 से डिविजिबल हाँ नहीं है, तो देयरफॉर द होल नंबर विल बी नॉट डिविजिबल बाय 7। ये या तो 0 हो, अगर यहां पर 0 आ जाता है, रिमाइंडर ये जो आना है, जो कंक्लूजन हमने किया, या तो 0 आ जाए या फिर कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए। 1 को डिवाइड करो 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है ना। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसमें से क्या करें? सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, इसको साइड करके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो मैं बताता हूं, आप एक काम करें 6 3 4 3, चलो इसको चेक कर लेते हैं। मैं कर देता हूं 3 2 ज़ा 6 से माइनस करो रिमेनिंग नंबर, कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 बचेगा, 6 बचेगा, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बचा? 16, रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, कितना बचेगा? 6, यहाँ हो जाएगा 4, 6 2 ज़ा 12, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 8। बेटा ये नंबर नहीं है डिविजिबल 7 से। इतना सही और इतना सटीक आंसर देता है ये मेथड कि आपको समझ में आता है तुरंत बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करना। अब आप 7 से डिवाइड करके नहीं देखोगे, जैसे आपको ये नंबर नहीं मिलेगा, आपको लगभग ऐसे मिलेंगे 327, बताओ डिविजिबल है कि नहीं 7 से। अब आप करोगे डिवाइड करो, अरे 7 2 ज़ा 14 में से तो ये जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1, 18 7 से डिविजिबल नहीं है। होल नंबर विल नेवर बी डिविजिबल बाय 7। ऐसे नंबर मिलेंगे। आ गया समझ में? आ गया। चलिए अगला करते हैं आप, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 8 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके पूरे जीवन में भी काम आएगा, और इस क्लास में तो स्पेशली काम आएगा। इस क्लास में तो केवल एक चैप्टर ही अलग है तुम्हारा। इस चैप्टर, इस पूरी क्लास में एक चैप्टर है डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, सच बता रहा हूं। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8, बहुत खूबसूरत 8 की डिविजिबिलिटी। जैसे आपके पास कोई नंबर आ गया 7281 या 7280 कर दो, ऐसा कर दो। अब आपको चेक क्या करना है, इस नंबर में लास्ट की 3 डिजिट्स क्या करना है? लास्ट की, जैसे 2 में लास्ट डिजिट देखी थी, 4 में लास्ट
2 डिजिट, 8 में लास्ट 3 डिजिट, 16 में लास्ट 4 डिजिट। अब इसका तरीका कैसे, जैसे हमने कहा 2 में लास्ट 1 डिजिट, तो 2 कब आया, जब हमने कहा 2 की पावर 1। फिर हमने कहा 2 की पावर 2, तो क्या आएगा 4, तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, लास्ट की 2 डिजिट्स। फिर 2 की पावर 3, तो क्या आया 8, तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 3 डिजिट्स। फिर 2 की पावर 4, तो कितना आया 16, तो 16 की डिविजिबिलिटी लास्ट की 4 डिजिट। देखा खेल, देख मैथ्स में खेल है ये। तो बस 8 में लास्ट की 2 डिजिट देख लो, क्या देखेंगे, द लास्ट, सॉरी 8 में 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स फॉर्मिंग अ नंबर is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8। वेरी गुड, समझ में आ गया, पक्का आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 बहुत सिंपल है। 3 की याद है? क्या थी 3 की? कोई भी नंबर ले लिया, 5 2 3 2, सबको ऐड कर दो, 5 + 2 + 3 + 2, कितना आएगा आंसर, 5 2 7 2 9 + 3, 9 + 3 12। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस सर, दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो आंसर कितना था इसमें 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अब 9 में क्या करना है, 9 में भी यही करना है, बस अब चेक क्या करना है वो सुन लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हुआ 5 4 4 5 3 और 2 कर लो, ऐसा कर लो। अब हमको क्या करना है, हमको ये नंबर चेक करना है कि क्या नंबर ये 9 से डिविजिबल होगा। तो हमको सिर्फ ऐड करना है, जैसे हमने 3 में किया था, ऐड करा, सबको ऐड कर दो जल्दी फटाफट। तो सबको ऐड करने पर आंसर कितना आएगा, 5 + 4 + 9 + 13 + 5, 13 + 5 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23। क्या 23, अब 3 से मत चेक करो, अब किससे कर लो, 9 से। क्या 23 9 से डिविजिबल है? नहीं, देन द होल नंबर विल नेवर बी डिविजिबल बाय 9। देयरफॉर द सम of all the digits of a number, the sum of all the digits of a number is divisible by 9, then the whole number will be divisible by 9, divisible by 9। खूबसूरत, मजा आ गया होगा मेरे ख्याल से, एकदम मजा आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा अगला, जो कि है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 10 बहुत इजी है, बहुत इजी है। लास्ट डिजिट देख लो, क्या देख लो, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ any number, if the unit digit of any number is 0, then the number is divisible by 10, then the number will be divisible by 10। अब बताओ 3 2 0 है कि नहीं? है। कर दिया 1, है कि नहीं? नहीं, कहाँ है? लास्ट की यूनिट डिजिट 0 नहीं है। फिर कर दिया 3 2 0 0, है कि नहीं 10 से डिविजिबल? है, क्योंकि 0 में क्या है, लास्ट की डिजिट 0 है। क्लियर? नेक्स्ट है 11। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 1 4 6 4 1 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 11।
11 की डिविजिबिलिटी बहुत सारे टीचर्स आपको अलग तरीके से बताते हैं, मैं एक आसान तरीका बताने वाला हूं। 11 की डिविजिबिलिटी ऐसे बताते हैं कि आपको इवन और ऑड प्लेसेस को ऐड करना है। क्या करना है? इवन और ऑड प्लेसेस। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। इवन नंबर कौन, इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं? इवन प्लेसेस है एक ये और एक ये, 4 पर है और 2 पर है। तो इवन प्लेसेस कौन कौन है? 4 + 4, तो ऐड कर लो 4 + 4। वेट, अब ऑड प्लेसेस ऐड करो, 6 + 1 + 1, तो 6 + 1 + 1 कितना आएगा? 8, और ये भी कितना आएगा? 8। अब दोनों को माइनस करो, 8 - 8 कितना आया? 0। इवन प्लेसेस को ऐड करने पर और ऑड प्लेसेस को ऐड करने पर, फिर उन दोनों को माइनस करने पर अगर 0 आता है या 11 आता है, क्या? या तो 0 आए या तो 11। अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाता है तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर है डिविजिबल? है। लेकिन मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कुछ अलग तरीका, ऐसा तरीका जो आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा, और ये तरीका इतना इजी है, इतना इजी है कि मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है 14641, क्वेश्चन है 14641। उठाओ यूनिट डिजिट, उठाओ यूनिट डिजिट, उठाओ यूनिट डिजिट उठाओ। सर 1, अगली डिजिट से माइनस करो, करो माइनस। कितना आया? 3। तो आया 1463। फिर उठाओ 3, माइनस करो 3, तो आया 143। अगली डिजिट से माइनस करो 1, तो आया 11, माइनस करो, कितना आया? 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। ऑड प्लेसेस देखनी ही नहीं, इवन प्लेसेस देखनी ही नहीं है। लास्ट डिजिट को पूरे रिमेनिंग नंबर से माइनस करो, फिर ये वाला प्रोसेस तब तक करते जाओ जब तक या तो 0 या तो 11 नहीं आ जाता। या तो 0 या तो 11, या तो 0 या तो 11। करके देखें एक बार। चलो हम करते हैं 143। 3 - 4 11 आ गया, और 1 - 1 0 डिविजिबल। जैसे और कुछ नंबर ले लो, 1331, 1331, ये भी नंबर 11 से डिविजिबिलिटी है। चेक कर लेते हैं। 1 में से 1 माइनस करो तो 133 में से माइनस किया 1, कितना बचा? 132। 132, फिर 13 में से 2 माइनस, कितना बचा? 11। फिर 1 में से 1 माइनस, कितना बचा? 0। सर 1 कहाँ लिख रहे हो? यानी 1331 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। यानी वह नंबर क्या करेंगे आप? लास्ट डिजिट उठाएंगे और बाकी डिजिट से माइनस कर देंगे। अगर नंबर 11 से डिविजिबल है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। इतना समझ में आया? पक्का? 11 तक की डिविजिबिलिटी सबको याद हो गई? यस और नो? एक बार बोल दीजिए जल्दी से फटाफट। पक्का? यस और नो? ओके, तो अब मैं आपको लिखने का मौका देता हूं, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम 11 की डिविजिबिलिटी तक, और आप लिखें, और जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख लें। ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद। लिखने का टाइम दे रहा हूं।